भोजन कर लेते थे। जो जूठा बचता था ना, जूठा, वे बर्तन का जूठा साफ करके माँ भरत जी के थाली में रख देती थी। जो पात्र का खुरचन होता था ना, चावल का खुरचन, वे खुरचन उठा करके माँ भरत जी के थाली में रख देती थी। नीचे जमीन का गिरा हुआ भोजन उठा के भरत जी के थाली में रख देती थी। और भरत जी भी बड़ी भोले हैं, हाथ में जल लेते थे, कहते थे तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। हे प्रभु आओ, जो आपने दिया है आप भोग लगाओ, हम पाते हैं। हे राजा, भरत जी आज भोग लगाते हैं। एक दिन की बात है ना भाई, लोग किसी का कोई काम होता था तो लोग कहते थे भरत, भरत जी कहते थे क्या है, तो चलो ना ये काम करना है कर दोगे। भरत जी कहते थे भोजन मिलेगा। दुनिया का काम करते हैं और भोजन करते हैं। बेटा परीक्षित, इस संसार में लाख रुपया कमा लो, लाख धन कमा लो, लेकिन कोई कह देना कि भर लोगे, लेकिन अपना पेट भर पाओगे नहीं, भरेगा, अपना पेट नहीं भरेगा। आज भरत जी ने एक दिन भाई लोग देखे तो भाई लोग कहने लगे ना कि भरता है ना, भरता दूसरे का काम करता है, अपना काम छोड़ देता है, इससे अपना काम कराएगा। भाई लोग कहने लगे ना, प्रभु बाबू, भाई लोग कहने लगे भरत, मैंने कहा अति काम करना है, क्या करना है, चलो तुमको खेत की रखवाली करना है। भरत जी कहने लगे भोजन मिलेगा। भाई लोग कहने लगे मूर्ख, अपने खेत की रखवाली करना है तो भोजन करोगे। भरत जी कहते हैं भैया ये पेट नहीं होता तो आप लोगों से भेंट नहीं होता। ये पेट है तभी आप भाई हो, आप पिता हो, आप माँ हो, आप बहन हो। अगर ये पेट नहीं है तो दुनिया में कोई किसी का रिश्ता ही नहीं है। आज भरत जी खेत की रखवाली करने गए, खेत की, हाँ रखवाली कैसे कर रहे हैं। खेत में बीज पड़ा है, चिड़िया आती हैं, दाना चुन लेती हैं। भरत जी पहुंचे ना, चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। भरत जी बैठे बैठे मन के अंदर उनके एक भाव जागा। भरत जी क्या कर रहे हैं। भाई लोग पहुंचे, देखे क्या कर रहे हैं। हरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। भरत जी कहते हैं ना आओ आओ इधर आओ, उस पेड़ पे मत बैठो, इधर आओ। हरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, जय हो। खा लो रे चिड़िया भरी भरी पेट, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, कालो रे कालो रे कालो रे चिड़िया भरी भरी खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, कालो रे चिड़िया भर भर भरी श्री राधे।
हेलो इसका आवाज आई। आज भरत जी कह रहे हैं राम ने बनाया है दुनिया में माया, राम ने बनाया है दुनिया में काया, राम ने बनाया है दुनिया में माया, राम ने बनाया है दुनिया में काया। ओ राम ने बनाया है दुनिया में माया, राम ने बनाया है दुनिया में काया, राम ने बनाया है दुनिया में माया, राम ने बनाया है दुनिया में काया। राम जी की रातें राम जी का दिन, राम जी की रातें राम जी का दिन, कालो रे कालो रे कालो रे चिड़िया भरी भरी के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खालो रे चिड़िया भर भर पे, खालो रे चिड़िया भरी भरी पे, खालो रे चिड़िया भर भर पे। बलिराम भगवान की जय हो। वोल्टेज से हमको लग रहा है दब जा रहा है, कोई ना कोई बात तो है, ऐसा ध्यान दीजिए, वो लोग अपने हिसाब से देख लें। कहाँ थे कथा में हम लोग? भाई लोग पहुंचे कल गए भरत, अरे क्या कर रहे हो? भरत जी कहने लगे जो कहे हो वही कर रहे हैं। अरे सारा दाना तो चिड़िया चुग गई। भरत जी कहते हैं तो हम क्या करें, तुम्हारा खेत तो सुरक्षित है ना? भरत जी भाई लोग कहने लगे कैसा मूर्ख भाई है, हम इसको खेत की रखवाली करने भेजे थे कि चिड़ियों को बुला बुला करके दाना चुगा रहा है। भरत जी कहने लगे हमारी गलती नहीं है, आप लोग अगर हमसे कहे होती कि बेटा भरत खेत में दाना डाले हैं, दाना की रखवाली करना, कोई चिड़िया न चुगे, हम दाने की रखवाली करते। आप लोग कहे हैं खेत की रखवाली करना, हम खेत की रखवाली कर रहे हैं। भैया लगी लेके नाप लो, खेत बराबर है। कहने का मतलब यह है ना, भरत जी जो काम करते थे काम अपना बिगाड़ के करते थे। कहते थे ना कि यम यम वापि स्मरण भावा तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवति कांतिया सदा तथा भवेतः। कहते थे ना ये दुनिया के लोग बड़ी स्वार्थी हैं, बड़ी लालची हैं। दुनिया में अगर किसी का काम बढ़िया कर दोगे ना तो लोग आपसे सोचेंगे ना, काम कर दो, कह दो कुछ चाहिए नहीं तो लोग आपका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। किसी न किसी बहाने से जरूर कोई ना कोई काम करा लेंगे। आज भरत जी ना, एक दिन की बात है कि एक डाकू के सरदार जी थे। डाकू के सरदार जी को कोई तांत्रिक बाबा बता दिए थे ना कि भगवती आप जीव के बदले जीव की बलि दोगे, आपको पुत्र चाहिए तो जीव की बलि दो, जब बलि दोगे तो भगवती प्रसन्न होंगी तो तुम्हारे घर में बेटा होगा। आज डाकू का सरदार आदेश किया, डाकू लोग गए ना, एक छोटी सी बकरी थी, बकरी उसके बच्चे को पकड़ा और जब बलि का समय हुआ ना तो बकरा वहां से गायब हो गया, बकरा भाग लिया। अब तो डाकू लोग चिंतित हो गए, कहने लगे ये क्या हो रहा है, बकरा तो गायब हो गया, बलि किसकी दी जाएगी? बलि डाकू लोग। एक डाकू था, कहने लगा एक काम करते हैं, और जो भरता है ना, भरता है ना, उसको बुलाओ, वो जानवर से कम नहीं है,
उसकी बलि देते हैं। महाराज डाकू के सरदार लोग भरत को बुलाने के लिए आए हैं। भरत जी कहते हैं भोजन मिलेगा, डाकू लोग कहते हैं मिलेगा, क्योंकि भरत जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। भरत जी जानते थे कि संसार में सब कुछ की पूर्ति हो सकती है, लेकिन इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। भरत जी गए, भोजन किए, जाके महामाई का जंगल के अंदर महामाई का दिव्य स्थान है, भगवती काली का स्थान है। एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में कटार है। महामाई मुंडों की माला पहनी हुई है, गजब रूप है महामाई का। भरत जी गए, माँ को प्रणाम किए और कहते हैं न कि माँ आज मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी अगर तेरा बेटा तेरे सामने है, तेरे अपने बेटे के लाश से तू प्रसन्न हो जाएगा। हे राजन, डाकू लोग कहने लगे ना भरत कुछ बोलना नहीं है। भरत जी कहने लगे कुछ नहीं बोलेंगे। डाकू लोग भरत जी को कंबल उड़ाए, मुंडी ठेके पे रख दिए और रखने के बाद न तब तक डाकू के समय हो गया था, रात का 12 बजे डाकू का सरदार पहुंचा और तांत्रिक बाबा भी साथ में पहुंचे। बड़ी ध्यान से सुनना इस कथा को। तांत्रिक बाबा भी साथ में पहुंचे। अरे राजन, पहुंच करके तांत्रिक बाबा भगवती का ध्यान कराए। आओ हम सब उस माँ का ध्यान करते हैं। हर नगर में माँ का स्थान होता है। सब हाथ जोड़ के हमारे साथ ध्यान करना कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मामाई का ध्यान हुआ है। तांत्रिक बाबा आदेश दिए, बलि का समय हो गया है और डाकू का सरदार तलवार उठाया है। तलवार लेकर के जैसे भरत के ऊपर तलवार चलाया, हे राजन भगवती प्रकट हो गई। बोल काली मैया की जय, बोल काली मैया की जय हो। भगवती प्रकट हो गई और देखते देखते डाकू के सरदार जी को मारी हैं। जितने डाकू हैं सबका संहार किए हैं, साथ में उस पाखंडी तांत्रिक बाबा का भी वध किए हैं। माँ ने यहाँ बताया है कि कोई माँ अपने बेटे की बलि नहीं लेती है। कोई माँ अपने बेटे को जन्म देती है। दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं है जो चाहे कि मेरा बेटा मर जाए। अरे राजन, भरत जी तो देख करके ना भगवती को हाथ जोड़ के नतमस्तक होते हैं। माँ से कहते हैं ना, भगवती ने यहाँ साबित किया है कि कोई माँ, कोई दुर्गा, कोई काली, कोई सती बलि नहीं लेती है। लोग कहते हैं ना कि माँ हमारा एक काम हो जाए, हम आपके दरबार में बलि चढ़ाएंगे। एक हम लोग के गोरखपुर मंडल में एक भगवती का स्थान है जिस महामाई का नाम तरकुलही देवी है। तरकुलहा माँ का स्थान है। लोग वहां जाते हैं ना तो बकरे की बलि देते हैं। ध्यान से सुनना, बकरे की बलि देते हैं। उससे पूछना कि तुम्हारे सपने में माँ आके कही थी खा कि बकरे की बलि हमको चाहिए। हा? बकरे की बलि लोग देते हैं और बकरे की बलि कहा देते हैं, मुंडी काट के माँ को चढ़ाते हैं। आंख देख रहा है, मुंडी कटी हुई है और पूरा बकरा बना करके अपने खाते हैं। राज, बलि का मतलब किसी जीव की हत्या करना नहीं होता है। लोग नवरात्रि के समय में बलि देते हैं, महामाई का बलि देते हैं। कहते हैं कि ऐ माँ 9 दिन का समय है, हम भोजन नहीं करेंगे। ऐ माँ 9 दिन का समय है, हम 9 दिन कन्या पूजन करेंगे, आप हमको शक्ति देना। बलि का मतलब होता है त्याग। और जिसके जीवन में त्याग नहीं, लाख पूजा कर ले, लाख पाठ कर ले, उसका जीवन कभी सफल हो ही नहीं सकता। कोई माँ ना, अगर आपकी माँ है, थोड़ा सा खून निकलता है बेटे के ना, तो माँ अपने बेटे को पकड़ के साड़ी कितने हजार का हो ये नहीं देखती है, फाड़ करके तुरंत पट्टी बांध देती है।
और वो तो जगत की माँ है। जगत की माँ क्या? जिसने जगत बनाया, जिसने हम सबको बनाया, जिसने इंसान बनाया, जिसने पशु पक्षी बनाया, क्या वो माँ कभी बलि लेगी? पिता परिच्छेद दुनिया में कभी ढकोसला के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सत्य है कि देवता है तो राक्षस भी हैं, लेकिन जहां देवता है वहां राक्षस का बात तो हो ही नहीं सकता। हम राक्षस को बुलाते हैं, हम स्वयं बुलाते हैं राक्षस को, और अपने आप को न राक्षस के हाथों में सुपुर्द कर देते हैं। कभी आप जितना राक्षस के प्रति ध्यान देते हो ना, कभी अपने गांव के, अपने घर के, अपने मकान के अंदर के देवी देवताओं को बुला करके देखो, वे आकर के आपके सामने सारा काम करेंगे। बलि का मतलब होता है त्याग। 9 दिन का नवरात्रि आता है ना, तो लोग बलि देते हैं। माई लोग इतना कहने लोग की 9 दिन के समय में ए माई हम तेरे दरबार में आके तो के भजन सुनाए, तो के कीर्तन सुनाए, जिसका नाम ही है माँ। माँ कभी अपने बेटे के ऊपर दया करती है। कोई माँ अपने बेटे की हत्या नहीं। माँ से मांगना है तो माँ से इतना कहो। अपने इस भारत में हर नगर में देख, कहीं पूजा होगा, पाठ होगा तो माँ की आराधना पहले होगा। सबसे पहले माँ की आराधना करने वाला कौन? माता जी। हम लोग तो कई कथा में सुने हैं ना, कितनी माता जी लोग बैठी बैठी गाती हैं। माता जी लोग एक गीत बड़ा गलत गाती हैं, बुरा मत मानिएगा, ये गीत बड़ा गलत है। कौन सा गीत? कि कवन मैया गोरबाड़ी, अरे कवन मैया करिया, कवन हो मैया ना बाड़ी निबिया के तार, कवन हो मैया। गाते हैं, ये गीत बड़ा गलत है। इस गीत से भगवती को आप रिझाते नहीं हो। भगवती को आप दुनिया में समझ लो कि वहां भगवती आ ही नहीं सकेंगी। ये बताओ, माँ का कोई रूप है? हा? इतना तो चलो ठीक है, मान लिए कवन मैया गोर वाली, कवन मैया करिया, कवन हो मैया ना, मान लिए, सही है। यहां तक मान लिए कि काली मैया करिया वाली, दुर्गा मैया गोर वाली, जो गाते हैं। लेकिन उसके बाद लोग गाते हैं ना कि कवन मैया बेटा देली, कवन मैया बेटी, कवन हो मैया ना। गाते हैं ना अपने। आगे क्या गाते हैं भाई लोग? क्या गावे नहीं आगे? हर दिली अमर सुहाग कवन। देखो जहां पे माँ का नाम आ गया, जहां माँ शब्द का उच्चारण हो गया, वह न तो कोई माँ काली होती है, न माँ कोई माँ गोर होती है। माँ से जो मांगोगे माँ वही देती है। ये गीत गलत है।